पंडित अपि शास्त्रे सुकुशला लोकाचारी विवर्जिता सर्वते हास्यता यान्ति यथा ये मूर्ख पंडिता। व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख होते हैं। एक स्थान पर 4 ब्राह्मण रहते थे। चारों विद्याभ्यास के लिए कान्य कुब्ज गए। निरंतर 12 वर्ष तक विद्या पढ़ने के बाद वे संपूर्ण शास्त्रों के पारंगत विद्वान हो गए, किंतु व्यवहार बुद्धि से चारों खाली थे। विद्या अभ्यास के बाद चारों स्वदेश के लिए लौट पड़े। कुछ दूर चलने के बाद रास्ता दो तरफ था। किस मार्ग से जाना चाहिए इसका कोई भी निश्चय न करने पर वही बैठ गए। इसी समय वहां से एक मर्द वेश्या बालक की आरती निकली। आरती के साथ बहुत से महाजन भी थे। उन्होंने महाजन से एक को रोक लिया और पूछा, याद आ गया? उसने पुस्तक के पन्ने पलटकर देखा तो लिखा कि महाजनों यत गत से पंथा, अर्थात जिस मार्ग से महाजन जाए वही मार्ग है। पुस्तक लिखे को ब्रह्म के मानने वाले चारों पंडित महाजनों के पीछे शमशान की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर पर शमशान में उन्होंने एक गद्दे को खड़ा देखा। गद्दे को देखते हुए शास्त्र की एक बात याद आ गई। राजद्वारे शमशान चय यस्ति से बांधो, अतः राजद्वार और शमशान में जो खड़ा है वह भाई होता है। फिर क्या था, चारों ने उस शमशान में खड़े गद्दे को भाई बना लिया। कोई उसके गले से लिपट गया तो कोई उसके पैर धोने लग गया। इतने में एक ऊंट उधर से गिरा। उसे देखकर सब विचार में पड़ गए। ये कौन है? 12 वर्ष तक विद्यालय की 4 दीवारी में रहते हुए उन्हें पुस्तक के अतिरिक्त संसार का किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं था। ऊंट को वेग से भी भागे हुए देखकर उनमें से एक को पुस्तक में लिखा हुआ ये वाक्य याद आ गया, धर्म से त्वरिता गति, अतः धर्म की गति में बड़ा वेग होता है। उन्हें निश्चय किया कि वेग से जाने वाली ये वस्तु अवश्य धर्म है। उसी समय उनमें से एक याद आ गया कि इष्ट धर्मेण योजयतु, अतः धर्म का सहयोग इष्ट से करा दे। उनकी समझ में इष्ट बांधव था और ऊंट था धर्म, दोनों का सहयोग कराना उन्होंने शास्त्रोक्त मान लिया। बस खींच खांच कर उन्होंने ऊंट के गले में गधा बांध दिया। वह गधा एक धोबी का था। उसे पता लगा तो वो भाग गया। उसे अपने को और आधा देकर चारों शास्त्र पारंगत पंडित वहां से भाग खड़े हुए। थोड़ी दूर पर एक नदी थी। नदी में प्लास का एक पत्ता तैरता हुआ आ रहा था। इसे देखते ही उनमें से एक को याद आ गई। आगस्य में थी उत्पन्न तद स्मांतरारिष्यति, अर्थात जो पत्ता तैरता हुआ आएगा वही हमारा उद्धार करेगा। उद्धार की इच्छा से वह मूर्ख पंडित पत्ते पर लेट गया। पत्ता पानी में डूब गया तो वह भी डूबने लगा, केवल उसकी सिक्का पानी से बाहर रह गई। इसी तरह बहते बहते जब उसके दूसरे मूर्ख पंडित के पास पहुंचा तो उसे एक और शास्त्रयुक्त वाक्य याद आ गया, सर्वनाश से समतुपने अर्ध तेज दी पंडित, अर्थात संपूर्ण का नाश होते देखकर आधे को बचा ले और आधे का त्याग कर दे। ये याद आते ही उसने अब बहते हुए पूरे आदमी का आधा भाग बचाने के लिए उसकी सिक्का पकड़कर गर्दन काट दी। उसके हाथ में केवल सिर का हिस्सा आ गया, देह पानी में बह गई। उन 4 के अब 3 रह गए। गांव पहुंचने पर तीनों को अलग अलग घरों में ठहराया गया। वहां उन्हें जब भोजन दिया गया तो एक ने सेमियों को ये कहकर छोड़ दिया, दीर्घ सूती विनय से थी, अर्थात दीर्घ तंतु वाली वस्तु नष्ट हो जाती है। दूसरों की रोटियां दी गई। उसे याद आ गया, अति विस्तार विस्तृण तद्भवेन चिरायुषम, अर्थात बहुत फैली हुई वस्तु आयु को घटाती है। तीसरे को छिद्र वाली वाटिका दी और उसे याद आ गया, छिद्रन सुवर्ता बहुली भवंती, अतः छिद्र वाली वस्तु में बहुत अनर्थ होते हैं। परिणाम यह हुआ कि तीनों की जगह हंसाई हुई और तीनों भूखे भी रहे। व्यवहार बुद्धि के बिना पंडित भी मूर्ख ही रहते हैं। व्यवहार बुद्धि भी एक ही होती है। सैकड़ों बुद्धियां रखने वाला सदा डावाडोल रहता है। उसकी वही दशा होती है जो सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि मछली की हुई थी। मंडू के पास एक ही बुद्धि थी इसलिए वह बच गया था। चक्रधर ने पूछा, ये कैसे हुआ? सवर्ण सिद्धि ने तब अगली कथा सुनाते हैं जो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आएगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।